झूठे शान के परिंदे ही अक्सर ज्यादा फड़फड़ाते हैं क्योंकि बाज की उड़ान पे कभी आवाज नहीं होती। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 19.5 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। और इसमें चल क्या रहा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आज हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टाइप 3 का चर्चा कर रहे हैं। और इस टाइप में जो हमारा इंटीग्रल्स रहेगा वो 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx और cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx के फॉर्म में रहेगा। बस यही फॉर्म में है। तो इस फॉर्म पे अगर इंटीग्रल्स रहा तो फिर उस टाइप के सवालों को हम कैसे बनाएंगे, उसका वर्किंग रूल है। तो पहले वर्किंग रूल का चर्चा करते हैं हम लोग 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx dx का। तो अगर इस फॉर्म पे सवाल रहा 10 टू द पावर mx, जैसे बात करते हैं एक सवाल का, हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 10 5x इंटू सेक 4x dx। तो ये कौन सा फॉर्म है? 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx का फॉर्म है। देख लो। तो हमें क्या करना है वर्किंग रूल पे, फर्स्ट नंबर कि इफ पावर ऑफ सेक x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर पुट z इक्वल टू 10x। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पुट करते हैं। तो अगर सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे यहाँ पे 4 है, देखो ये क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, 10x। दूसरा नंबर कि इफ पावर ऑफ सेक x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर, मान लो कि अगर सेक x का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो, तब हम लोग क्या करेंगे, देन सी दी पावर ऑफ 10x। तब हम लोग इसको छोड़ के इसका पावर को देखेंगे, 10 वाले पावर को। और 10 वाला पावर में भी कि इफ पावर ऑफ 10x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट z इक्वल टू सेक x। यहां नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया कि अगर पावर ऑफ 10x ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यहां देखें ये इवन नहीं है, फिर 10 को देखें और 10 का ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तब पुट z इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सेक x। और फिर अगर मान लो सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हम लोग 10 को देख रहे हैं और 10 तुम्हारा क्या है कि इफ पावर ऑफ 10x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट सेक स्क्वायर x माइनस 1, और ये ऑड नहीं इवन है, तब हम लोग सेक स्क्वायर x माइनस 1 पुट करेंगे किसके स्थान पे, इन द प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर x एंड देन सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू 10x। तो ये था वर्किंग रूल हमारा 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx का। ठीक उसी ढंग से वर्किंग रूल फॉर cot टू द पावर mx इंटू cosec टू द पावर nx dx। इस बार cot और sec का कॉम्बिनेशन रहेगा। तब हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले पावर देखेंगे हम लोग cosec का। अगर cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, cot x। और अगर cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तब हम लोग पावर देखेंगे cot x का। और cot x का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब हम लोग पुट करेंगे z इक्वल टू cosec x। वही बात यहां लिखा गया है कि इफ पावर ऑफ cosec x इज नॉट इवन पॉजिटिव इंटीजर देन सी द पावर ऑफ cot x। और अगर cot x में पहला नंबर पे कि पावर ऑफ cot x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर पुट z इक्वल टू cosec x। लेकिन इसका पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हम लोग cot देख रहे थे और cot का ऑड नहीं है, cot का इवन पॉजिटिव इंटीजर है। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि पावर ऑफ cot x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर देन पुट cosec स्क्वायर x माइनस 1 इन द प्लेस ऑफ cot स्क्वायर x एंड देन सब्स्टिट्यूट z इक्वल टू cot x। तो ये हमारा था वर्किंग रूल। तो हम लोग सवाल को बनाएंगे, 2-4 सवाल बनाते बनाते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें हो क्या रहा है और सीख जाएंगे हम लोग। बहुत इजी है यार, नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, ये पहला है, सेकंड यहाँ होता, ये हमारा सेकंड है और सेकंड का A है और सेकंड का ये B है। एक्सरसाइज हम लोग बनाते हैं। ये रहा फर्स्ट नंबर सवाल 19.5 का, इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। देखो भाई, हम लोग सेक का पावर पहले चेक करेंगे ना, क्योंकि फॉर्मेट तो हम लोग जान लिए हैं कि 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर nx का फॉर्म है। तो यहां पे अगर सेक का पावर इवन है तो वर्किंग रूल अभी क्या बोल रहा था, पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, 10x। तो वही काम करते हैं, पुट z इक्वल टू 10x। और पुट करने का मतलब है कि पूरे इंटीग्रेशन को हम z के फॉर्म पे कन्वर्ट करना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि इस dx को भी हमें dz के फॉर्म में बदलना होगा। और वो बदलेगा कैसे, तो z का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो
तो dz बाई dx इक्वल टू टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो dz किसके इक्वल, सेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इस tan x की जगह पे हम लोग z रखेंगे और सेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखेंगे, dz। अब z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भाई, z स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इक्वल टू z स्क्वायर बाई 2 प्लस c, और z को पुट किए हुए हैं tan x, तो tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया। आते इसका नेक्स्ट सवाल पे। सेकंड, tan टू द पावर 5 थीटा इंटू सेक टू द पावर 4 थीटा डी थीटा। यहां भी हम लोग देख लें कि फॉर्मेट तो हमारा tan mx और सेक nx वाला ही है, तो फिर हमें पावर सेक का देखना चाहिए फर्स्ट पे, और सेक का पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, 4 इवन पॉजिटिव इंटीजर। और जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर रहता है तब हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करते हैं, tan x। तो पुट z इक्वल टू tan x हम लोग पुट कर लिए, और जानते हैं कि जब पुट किए हैं तो हमें dz निकालना है। यहां से dz बाई dx इक्वल टू tan x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और फिर dz किसके इक्वल, सेक स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेशन पे अब हम लोग बदलाव करेंगे। यहां पे देखो भाई कि dz बनने के लिए इन्होंने क्या डिमांड किया है, बोला कि तुम मुझे सेक स्क्वायर एक्स dx दो, मैं तुम्हें dz दूंगा। हमने बोला कि भाई तुम्हारे पास 4 है, 2 दे दो ना, dz बना दूंगा हम लोग। tan 5 थीटा इंटू 2 इससे मांग लिए, तो इसके पास कितना बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और 2 dz बनाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा यहाँ पे थीटा है तो हम लोग थीटा के फॉर्म पे पुट कर लें तो बेहतरीन रहेगा, थीटा के फॉर्म पे पुट कर लें। z इक्वल टू tan थीटा करते हैं क्योंकि सवाल थीटा के फॉर्म पे है, तो सेक स्क्वायर थीटा यहां भी dx के स्थान पे, थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा यहां पे। तो देखो dz के बदले जो है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये dz हो गया, और tan को तो हम लोग z ही पुट किए हैं, z 5 हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये चीज सेक स्क्वायर थीटा बदल नहीं पा रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको भी tan में बदल देंगे ताकि सब चीज z के फॉर्म पे चला जाए। तो इस सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं tan 5 थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और फिर डी थीटा। अब टोटल चीज z के फॉर्म में हो गया है, tan थीटा z5 1 प्लस z स्क्वायर, और इसके बदले में dz। तो इस तरह से हमें चेंजिंग करना है कि अगर कुछ चीज z के फॉर्म पे नहीं हो रहा है तो हमें उस कंडीशन में कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। तो कोई फॉर्मूला काम कर जाता है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z टू द पावर 5 z टू द पावर 5 1 प्लस z स्क्वायर और फिर dz। z5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेसिक फॉर्मूला काम कर जाएगा, तो ये आपका होगा z5 प्लस z7 और फिर dz। z5 का इंटीग्रेशन z6/6 और z7 का इंटीग्रेशन z8/8 प्लस c। z को हम लोग क्या पुट किए हुए हैं, z हमारा है tan थीटा, ये आपका हो गया tan 6 थीटा बाई 6 प्लस tan 8 थीटा बाई 8 प्लस c, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, tan 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। तो यहां फिर से सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, पुट z इक्वल टू हम लोग tan x करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, पुट z इक्वल टू tan x, देन dz बाई dx इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और हमें यहां तो सिर्फ dz चाहिए, तो dz इक्वल टू किसके, सेक स्क्वायर x
dx। तो ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz, और इसके बदले में क्या लिखेंगे, z4। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ z4 इंटू dz, और z4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z5/5 प्लस c, और z को हम लोग पुट किए हैं 10x इक्वल टू 10(5x) डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। ये आंसर हो गया। चौथा नंबर सवाल, sec 6x dx, यहां पे 10 है ही नहीं, तो कोई लड़का सोचता है कि सर ये तो फॉर्म ही नहीं हुआ 10mx और sec nx वाला फॉर्म। नहीं भाई, 10 का पावर यहां पे 0 होगा, कुछ नहीं तो 0 होगा। हमें मतलब उससे नहीं है, हमें देखना है पहले sec का पावर, कि अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू 10x करना है। तो वही काम यहां भी करने वाले हैं हम लोग। sec 6x dx पुट कर लेते हैं z इक्वल टू 10x, देन dz बाई dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और फिर dz sec स्क्वायर x dx के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन में क्या क्या चेंजिंग आएगा, इसके पास 6 6 है, dz के लिए 2 मांग लेगा, तो अब इसके पास बच जाएगा पूरे 4 sec x, और dz बनाने के लिए sec स्क्वायर x dx हम लोग अलग लिखें। तो भैया यहां पे आपका dz तो बन गया, लेकिन ये z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि z को हमने पुट किया है 10x, तो इसको तो चेंज तो हमें करने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तो चेंजिंग करना होगा। 10 पुट किया, इसलिए इस sec 4x को 10 के फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन sec 4x को डायरेक्ट 10 पे नहीं कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि 10 पे कन्वर्ट करने के लिए sec के साथ जो रिलेशन है इसका, sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का स्क्वायर इसका कर लेंगे, इस sec 4x को sec स्क्वायर x और फिर इसका स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx लिखेंगे। अब ये sec स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर x और फिर उसका स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर x, इसका स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x dx। अब हर चीज यहां पे टर्म्स जो है z के फॉर्म पे बनने के लिए तैयार है, क्योंकि 10x को हम लोग z पुट किए हैं, 1 प्लस z स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर ये dz, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा लेंगे ताकि फिर बेसिक फॉर्मूला पे ये चला जाए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इतना आ जाएगा। सबका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, 1 का इंटीग्रेशन z 2 z³/3 हो जाएगा प्लस z5/5 प्लस c, और z हमारा था 10x, तो जहां जहां z है हम लोग 10 को रख लेंगे, इक्वल टू 10x प्लस 2 10qx बाई 3 प्लस 10 5x बाई 5 प्लस c। ये आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sec 4x/2 dx, फिर से वही बात, sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है, पुट z इक्वल टू 10x करना होगा। sec 4x/2 dx पुट कर लेते हैं, क्योंकि नियम बोलता है कि अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू 10x करना है, लेकिन यहां z इक्वल टू 10x नहीं करने वाले, क्योंकि सवाल पे एंगल x/2 था। अब पुट z किए हैं तो यहां से मैं dz भी निकालना होगा, देन dz बाई dx इक्वल टू 10 का हो जाएगा sec स्क्वायर x/2, और चैन रूल लगेगा इसमें, कॉफिशिएंट 1/2 था तो 1/2 भी आने वाला है। अब देखो गायब इसमें जो है sec स्क्वायर x/2 को सिर्फ करेगा, मतलब 1/2 जो है राइट पे सिर्फ एक्स्ट्रा चीज चला गया, तो हम उसको क्या करेंगे कि dz के साइड बुलाएंगे, तो ये आपका 2 dz हो जाएगा, और फिर sec स्क्वायर x/2 dx। नाउ इंटीग्रेशन हो, dz बनाने के लिए 2 dz बनेगा, dz तो नहीं बनेगा 2 dz बनेगा, लेकिन z के फॉर्म पे तो चला जाएगा। sec स्क्वायर x/2 को इससे मांगता है, इसका मतलब है कि इसके पास सिर्फ 2 ही बचेगा, sec स्क्वायर x/2 ही बचेगा, और एक sec स्क्वायर x/2 dz के लिए चला जाएगा। अब ये तो dz बनेगा, लेकिन ये z के फॉर्म पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि z पे लिखेंगे क्या,
क्योंकि जेड तो हम लोग पुट किए हैं 10x/2, तो इसको फिर हम लोग 10 के फॉर्म पे बदलेंगे। फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 + 10 स्क्वायर x/2 हो जाएगा इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx। अब पूरा इंटीग्रेशन हमारा जेड के फॉर्म पे बनने के लिए तैयार है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 + z स्क्वायर और फिर सेक स्क्वायर x/2 dx के बदले लिखेंगे 2dz। 2 कांस्टेंट बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z और प्लस zq/3 प्लस c। यहां चाहे तो हम लोग z को कॉमन भी कर सकते हैं, 2z यहां बचेगा 1 + z²/3 प्लस c। अब इंटीग्रेशन तो पूरा कंप्लीट हुआ। z को हम लोग 10x/2 पुट किए हुए थे, तो जहां जहां z है हम लोग 10x/2 रखेंगे। 2 10x/2 1 + 10 स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 देखिए, 10 mx इंटू सेक nx का फॉर्म है, यहां भी 10 mx सेक nx का फॉर्म है, लेकिन 6 नंबर सवाल पे सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो फिर हम पुट z = 10x तो नहीं करेंगे। तो जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तब हम लोग पावर किसका देखते हैं, 10 का, और 10 अगर ऑड है तब हम लोग पुट z = क्या करते हैं, सेक x पुट करते हैं भाई। तो यहां सेक x पुट करेंगे 6 नंबर। तो वर्किंग रूल थोड़ा सा याद रखना होगा, सेक qx इंटू 10x dx, पुट z = सेक x, इस बार सेक x पुट करेंगे। देन dz/dx = सेक x का इंटीग्रेशन हो जाए, डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक x इंटू 10x। तो dz किसके इक्वल हो जाएगा, सेक x इंटू 10x, और dx उधर जाएगा। नाउ देखो dz बनने के लिए हमें क्या क्या चीज देना पड़ेगा, एक सेक देना पड़ेगा, एक 10 और फिर dx। तो इसके पास 3 सेक था, एक सेक हम लोग मांग लिए। अब इसके पास 2 सेक बचा, सेक स्क्वायर x, और एक dz बनाने के लिए इधर आ चुका है सेक x इंटू 10x और फिर dx। अब टोटल z के फॉर्म पे बन जाएगा, क्योंकि सेक को हम लोग z पुट किए हैं, तो ये आपका हो गया z², और ये तीनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz। z² का इंटीग्रेशन हो जाएगा zq/3 प्लस c, और z हम लोग पुट किए हुए हैं सेक x, तो ये आपका हो जाएगा सेक qx/3 प्लस c। ये आंसर हुआ सवाल नंबर 6 का। अब सवाल नंबर 7 पर बात करते हैं हम लोग। 7 में देखो सेक 6x इंटू 10x है, मतलब फॉर्म तो है 10⁻m x इंटू सेक n x का, और सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब हमें क्या पुट करना चाहिए, z = 10x पुट करते हैं हम लोग 7 नंबर पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक 6x इंटू 10x और फिर dx, तो पुट z = 10x करेंगे। नियम के अनुसार से हमें सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो 10x पुट करते हैं। देन dz निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, और फिर dz किसके इक्वल, सेक स्क्वायर x dx। नाउ इंटीग्रेशन, dz बनने के लिए 2 सेक चाहिए, तो इससे 2 हम लोग मांग लेते हैं। अब इसके पास टोटल बचेगा 4 सेक x और फिर 10x, और dz वाला साइड पे इधर लिख लिए सेक स्क्वायर x dx। अब देखो यहां पे पुट z = 10x के, ये तो z रहेगा, ये dz बनेगा। चेंज कौन नहीं हो पा रहा है, सेक 4x, और जब चेंज नहीं हो पा रहा है तो हम इसको भी 10 के फॉर्म पे बदलेंगे, और 10 में बदलने से पहले इसको सेक स्क्वायर x का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 10 में बदलने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो सेक स्क्वायर x का जानते हैं, इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। इस सेक स्क्वायर x को लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर x, और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा,
तब tan के फॉर्म में बदल गया। अब हर टर्म यहाँ पे z के फॉर्म में बनने के लिए तैयार है, तो हम लोग z के फॉर्म पे अब लिख देंगे। इंटीग्रेशन तो हमारा आसान हो जाएगा। 1 प्लस जेड स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और फिर tan x z हो जाएगा, और sec स्क्वायर x dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz लिखेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको पहले लगाते हैं। 1 प्लस 2z स्क्वायर प्लस z का पावर 4, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बाहर z भी था। अब z से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा, z प्लस 2z क्यूब प्लस z5 और फिर dz। अब इंटीग्रेशन होगा, z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस 2z4 बाई 4 प्लस z6 बाई 6 प्लस c। ये हमारा हुआ 2 दूरा 4, यहां पे काट भी सकते हैं हम लोग। तो जहां जहां z है अब हम लोग क्या रख देंगे, tan x, क्योंकि tan x इक्वल टू हम लोग z पुट किए थे, तो यहां पर आएगा tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan 4x बाई 2 प्लस tan 6x बाई 6 प्लस c। ये आंसर हुआ। लेकिन इस सवाल को हम लोग एक और विधि से बना सकते हैं। हम लोग चाहें तो इसमें डायरेक्ट sec x पुट करके भी बना सकते हैं, तो भी बन जाता है, क्योंकि अगर tan का पावर ऑड है, sec इवन है ना, तो उस कंडीशन पे हम लोग केवल sec x भी पुट कर देंगे तो भी बन जाएगा। तुम tan नहीं भी पुट करना चाहो तो भी बना सकते हो। हालांकि ये बनाओ दूसरा वाला से बनाओ, दोनों सही है, तो दूसरा वाला भी देख लेते हैं। और इसी सवाल को 7 नंबर को ही हम लोग बना रहे हैं। sec 6x इंटू tan x dx। हम लोग नियम का थोड़ा उल्लंघन कर लेते हैं, क्योंकि नियम क्या बोलता था कि अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू tan x करते हैं। हम लोग इसमें sec पुट कर देते हैं, पुट z इक्वल टू sec x। अगर पुट किए हैं z, तो हम लोग z के फॉर्म पे इंटीग्रेशन बनाना चाहते हैं, इसका मतलब dz बाई dx हमें निकालना होगा, और फिर ये आएगा sec x इंटू tan x dx। dx नहीं, dx तो अभी इधर है। अब dz इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, sec x इंटू tan x और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन में चेंजिंग हम लोग करेंगे। dz बनाने के लिए एक sec का जरूरत है और एक tan का, तो एक इससे मांग लेंगे। अब इसके पास टोटल कितना sec बचेगा, 5, और sec x इंटू tan x dx। यहां से यहां ये आपका बन जाएगा dz, और sec को हम लोग क्या पुट किए हैं, z। तो अब इसको लिखेंगे z का पावर 5 इंटू dz, और z का पावर 5 का इंटीग्रेशन हो जाएगा z6 बाई 6 प्लस c, और z हम लोग को क्या लिए हुए थे, sec, तो sec 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस c। ये आंसर हो गया। तो बोलेगा सर तो आंसर तो डिफरेंट आया। डिफरेंट आ सकता है आंसर, तो भी सही है, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन में क्या करना होता है। ये रूल क्यों बनाया गया है, रूल इसीलिए बनाया गया है ताकि हम इसको चेंज कर सके बेसिक फॉर्मूला पे। अगर बेसिक फॉर्मूला तुम खुद से चेंज कर लेते हो, कोई दूसरा रूल से अगर हो रहा है तो भी बना सकते हो, हमें किसी तरह से बेसिक पे लेके जाना है। तो अगर ऐसे नहीं बनाना, तुम्हें नियम ही याद रखना, तो ऐसे भी बना सकते हो, इस सवाल को ऐसे भी बना सकते हैं। अगला सवाल पे आते हैं हम लोग, 8 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहला नंबर पर पहले हम लोग बात करते हैं sec nx इंटू tan x dx। तो पहले हम लोग किसको देखते हैं, sec का पावर को, और sec का पावर अगर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू tan x करते हैं। लेकिन यहां n हमें मालूम नहीं है कि ये इवन है कि ऑड है, ये तो कंफर्म बात नहीं मालूम चला। फिर हम लोग किसकी ओर देखेंगे, tan की ओर, और tan अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, sec x, इसीलिए इसमें sec x पुट करेंगे। 8 का पहला नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ sec nx इंटू tan x dx, पुट z इक्वल टू sec x, देन dz बाई dx इक्वल टू sec x इंटू tan x, और सिर्फ dz किसके इक्वल हो जाएगा, sec x इंटू tan x
dx। नाउ इंटीग्रेशन, dz बनाने के लिए हमें sec x इंटू टेन एक्स चाहिए। इसका मतलब है कि इससे एक सेक हमें लेना पड़ेगा। अब इस बेचारा के पास टोटल सेक था n, एक ले लिए तो उसके पास एक कम हो गया, n में एक कम हो गया, इंटू सेक x इंटू टेन एक्स dx। अब ये यहां से यहां के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz, और सेक हमारा क्या था, z, तो हो गया z का पावर n माइनस वन इंटू dz। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, xn वाला फॉर्मूला n माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई n माइनस वन प्लस वन, तो फिर क्या हो जाएगा, z का पावर n बाई n प्लस सी, और z क्या है, सेक, तो सेक का पावर nx बाई n प्लस सी, ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं 8 का सेकेंड। 8 का सेकेंड देखो तो सेक 3x इंटू टेन एक्स, तो जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तब हम लोग 10 का पावर देखते हैं, और 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू क्या करते हैं, 10x। तो यहां हम क्या पुट कर, सेक x पुट करते हैं, तो यहां क्या हम लोग पुट करने वाले हैं, सेक x, सेक qx इंटू टेन एक्स dx, पुट z इक्वल टू सेक x, देन dz हमें निकालना है, तो dz बाई dx इक्वल टू सेक x इंटू टेन एक्स। अब केवल dz किसके इक्वल हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, dz बनने के लिए एक सेक यहां से ले लेंगे, यहां से ले लेंगे, इसके पास कितना बचेगा, 2, सेक स्क्वायर x इंटू सेक x इंटू टेन एक्स dx। तो सेक x इंटू टेन एक्स dx के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz, और इस सेक के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे, z का स्क्वायर, z स्क्वायर इंटू dz, और z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z³ बाई 3 प्लस सी, फिर z हम लोग लिए थे सेक, तो सेक qx बाई 3 प्लस सी, ये आंसर हो गया। 8 का सेकेंड भी हो गया। अब 8 का थर्ड नंबर का बात करते हैं। 8 का थर्ड, निरीक्षण करो सवाल को पहले, सेक का पावर इवेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और सेक का पावर अगर इवेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तब हम लोग पावर किसका देखते हैं, 10x का, और 10 का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर हम क्या पुट करते हैं, z इक्वल टू सेक x पुट करते हैं। तो पुट करेंगे भाई इसमें सेक x, इंटीग्रेशन ऑफ 10⁴2x इंटू सेक 2x dx। तो नियम के अनुसार से अब हमें यहां पे पुट करना होगा z इक्वल टू सेक x, लेकिन सेक x नहीं 2x पुट करेंगे, सवाल में 2x लगा हुआ है एंगल पे। देन dx के स्थान पे हमें dz लिखना है, इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dz बाई dx इक्वल टू सेक 2x इंटू टेन 2x, क्योंकि सेक 2x का इंटीग्रेशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, और कॉफिशिएंट यहाँ x का 2 है, चैन रूल पे हम लोग इसको आगे बढ़ाते तो साथ में 2 भी आएगा। अब जो गायब होगा वो सिर्फ सेक 2x टेन 2x यहां से गायब होगा, तो 2 क्या है, एक्स्ट्रा, तो क्यों ना उसको dz के साइड ले आते हैं, dz बाई 2 इक्वल टू सेक 2x इंटू टेन 2x और फिर dx। मतलब ये तीनों चीज के लिए हम लोग dz बाई 2 लिखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, dz बनाने के लिए हमें सेक 2x के साथ साथ टेन 2x चाहिए, मतलब एक टेन 2x यहां से लेके इधर फिट कर देते हैं हम लोग, तो यहां पर 2 टेन 2x बच जाएगा, फिर सेक 2x इंटू टेन 2x dx। अब ये तीनों चीज के बदले हम लोग dz बाई 2 तो लिखेंगे, लेकिन अभी भी यहां पे z का फॉर्म नहीं बना पा रहा है, क्योंकि z हम लोग सेक पुट किए और यहां पे है 10, तो 10 को सेक पे बदला जा सकता है, टेन स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1, तो इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू सेक 2x इंटू टेन 2x dx। अब पूरा z के फॉर्म में बदल जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z स्क्वायर माइनस 1 इंटू, ये तीनों चीज के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, dz बाई 2। तो 1 बाई 2 यहां पे कांस्टेंट बाहर, z स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा z³ बाई 3 और 1 का z, 1 बाई 2 दोनों के लिए है, ब्रैकेट लिए प्लस c इक्वल टू 1 बाई 2 z क्या पुट किए हुए हैं, सेक 2x
तो सेक क्यू 2x डिवाइडेड बाय 3 माइनस सेक 2x प्लस सी। अब चाहे तो हम लोग यहां से सेक 2x कॉमन भी कर सकते हैं, चाहे तो 1/2 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जैसा लिखने का मर्जी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 9। फिर से यहां पर देखो 9 और 10 दो सवाल है। 9 तो सेक का पावर इवेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, क्योंकि 7/2 ये इवेन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तब हम लोग किसका पावर देखेंगे? 10, और 10 का पावर अगर ऑड रहेगा तो पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे? सेक एक्स। तो इसमें सेक पुट करते हैं 9 नंबर पे। इंटीग्रेशन ऑफ सेक 7/2 x इंटू 10x dx। पुट जेड इक्वल टू सेक एक्स। देन हमें dz निकालना पड़ेगा, तो dz बाई dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसका, सेक x इंटू 10x। तो dz किसके इक्वल हो जाएगा? सेक x इंटू 10x dx। अब नाउ इंटीग्रेशन में चेंजिंग लाते हैं हम लोग, z का फॉर्म बनाना है हम लोगों को। dz बनने के लिए एक सेक को 10 के साथ मिलाना पड़ेगा, और इसके पास टोटल कितना था? 7/2। एक ले लेंगे तब बच जाएगा 5/2। 5/2x इंटू सेक x इंटू 10x dx। तो सेक को हम लोग z पुट किए हैं, तो z का पावर 5/2, और फिर ये दोनों इधर पूरा dz बन जाएगा। xn वाला फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन करेंगे x टू द पावर n प्लस 1, z का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7/2 प्लस c आएगा, 2 पर चला जाएगा तो 2, z का पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस c। 2 z को हम लोग क्या पुट किए हुए हैं? z हमारा है सेक x, तो सेक 7/2x डिवाइडेड बाय 7 प्लस c, ये आंसर हो गया। 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल, सेक का पावर इवेन पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे? 10x करेंगे। सेक 4x/2 इंटू 10x/2 और फिर dx। तो पुट नियम के अनुसार कि अगर सेक का पावर इवेन पॉजिटिव इंटीजर है, पुट जेड इक्वल टू 10x/2 करेंगे। अब dx के स्थान पे हमें dz लिखना होगा, क्योंकि z के फॉर्म पे इंटीग्रेशन होगा, इसलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देन dz बाई dx इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x/2 हुआ, और 1/2 चैन रूल से ब्रेक करते तो आगे 1/2 भी हमें मिलता। तो गायब सिर्फ कौन होगा? सेक स्क्वायर x/2। तो एक्स्ट्रा कौन उधर चला गया? 1/2। 1/2 को इधर भेजेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा dz के साथ, 2 dz इक्वल टू सेक स्क्वायर x/2 और फिर dx। ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? 2 dz। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 4 है, 2 dz बनाने के लिए हम लोग बाहर ले गए, तो अब इसके पास 2 बचा है, इंटू 10x इंटू सेक स्क्वायर x/2 और फिर dx। तो यहां तो 2 dz बना, चलो मानते हैं, ये भी x/2 है, ये भी हमारा z बना, लेकिन चेंजिंग z पे सेक स्क्वायर x/2 एक्स्ट्रा जो बचा हुआ ये चेंज नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम लोग 10 के फॉर्म पे कन्वर्ट कर लेंगे। सेक स्क्वायर x का होता है 1 + 10 स्क्वायर x, तो 1 + 10 स्क्वायर x/2 इंटू 10x/2 इंटू सेक स्क्वायर x/2 dx। सारा फॉर्म हमारा z के फॉर्म पे हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + z स्क्वायर इंटू z, और ये सेक स्क्वायर x/2 के बदले लिखेंगे 2 dz इंटू 2 कांस्टेंट बाहर, z से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि बेसिक फॉर्मूला लग जाए। तो z इंटू 1 z प्लस z³ dz, 2 बाहर, z²/2 हो जाएगा प्लस z4/4 प्लस c। 2 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 कैंसल, इसमें 2 दूना 4 हो जाएगा, z² प्लस z²/2 z4/2 z4/2, और z हमारा कितना है? z है 10x/2, 10² x/2 प्लस
tan 4x/2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, ये आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11, 10 टू द पावर 5x dx। फिर से वही बात मन में आता होगा कि ये तो फॉर्म ही नहीं है 10mx इंटू सेक nx का। नहीं, वो फॉर्म है, यहां भी सेक का पावर हम लोग 0 मान के चल सकते हैं। ये कुछ इस ढंग से है 10 5x इंटू सेक 0x dx, तो 0 पावर है इसीलिए इसको गायब कर दिया है। तो हम लोगों का नियम क्या है, नियम के अनुसार से चलेंगे कि अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, अब 0 इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, और जब सेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहता है तब हम लोग पावर किसका देखते हैं, 10x का। और 10x का अगर पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तब हम लोग पुट z इक्वल टू सेक x ही करेंगे। तो पुट z इक्वल टू यहां का क्या, सेक x होगा। तो बनाते हैं इसको, इंटीग्रेशन ऑफ 10 5x dx, पुट z इक्वल टू सेक x, नियम के अनुसार हम लोगों ने पुट कर दिया। देन dz बाई डी एक्स इक्वल टू सेक x का हो जाएगा सेक x इंटू 10x, और dz किसके इक्वल, सेक x इंटू 10x dx। अब फिर समस्या यहां है कि यहां तो सेक है ही नहीं, जबकि z तो हम लोग सेक पुट कर दिए हैं, dz में भी सेक का जरूरत पड़ रहा है और सवाल में सेक का नामो निशान नहीं है। अब क्या होगा, ये तो बुरे फंसे हम लोग। लेकिन ऐसा बात नहीं है, सेक बनाया जा सकता है। नाउ इस dz बनाने पे हमें कितना 10 का जरूरत है, 1, तो एक 10 हम यहां से बाहर निकाल लेते हैं। इसके पास अब कितना बचेगा, टोटल 4 10, और फिर 10x dx। अभी भी सेक वाला टर्म नहीं आया, और सेक कहां से बनेगा, 10 स्क्वायर एक्स से, क्योंकि हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इस 10 4 को हम लोग लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, और फिर इसका स्क्वायर 10x dx, और 10 स्क्वायर एक्स को अब हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसका स्क्वायर इंटू 10x dx। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, a स्क्वायर तो सेक 4x हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स होगा, और प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बाहर 10x है। ये कुछ इस ढंग से आएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग फॉर्म का इंटीग्रेशन बना लेंगे। पहले हम लोग इंटीग्रेशन इस सेक 4x को इसके साथ गुना करेंगे तो एक इंटीग्रेशन बनेगा सेक 4x इंटू 10x का, फिर माइनस 2 कांस्टेंट बाहर इसके साथ भी लगा लेते हैं, सेक स्क्वायर x इंटू 10x आएगा dx, प्लस फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10x dx आएगा। इस ढंग से हम लोग बना लिए, है ना। अलग अलग 3 अलग अलग इंटीग्रेशन यहां से लिखने, ऐसा लिखा जा सकता है। अब फिर से देखो हम लोग पुट क्या किए हैं, z इक्वल टू सेक एक्स, और जो dz बना रहा है उसमें सेक एक्स इंटू 10x चाहिए, तो एक सेक यहां से बाहर निकाल लेते हैं। तो सेक क्यू एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx, यहां भी माइनस 2, एक सेक एक्स बचा इंटू सेक एक्स इंटू 10x dx, प्लस यहां पे आते हैं इस 10x के स्थान पे आते हैं। अब 10 के जगह पे सेक एक्स इंटू 10x तो है ही नहीं, तो फिर dz बनेगा कैसे, क्योंकि dz बनाने के लिए हमें सेक एक्स इंटू 10x चाहिए। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि एक सेक मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई नहीं, 10 तो पहले से सेक मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां बैलेंस करने के लिए सेक से डिवाइड कर दिए, कुछ इस ढंग से। सेक से दोबारा कटेगा, वही चीज बच जाएगा। अब सेक आपका क्या है, z, सेक को हम लोग z पुट किए हुए हैं, ये आपका हो गया z क्यूब dz माइनस 2 z, और ये यहां पे सेक x इंटू 10x dx dz, प्लस सेक x इंटू 10x dz बाई z, कुछ इस ढंग से। अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं हम लोग।
जेड क्यू का इंटीग्रेशन जेड 4/4 -2 जेड स्क्वायर बाई 2 1/x का होता है log mod x, तो log mod z प्लस सी, 2 से 2 कैंसल, z के स्थान पर हम लोग सेक पुट किए थे तो सेक 4x/4 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस log mod सेक x प्लस सी। ये आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ट्वेल्व नंबर। अब टेन और सेक वाला तो हम लोग बहुत बना लिए, इस एक्सरसाइज पे हम लोग कॉट और कॉसेक वाला भी तो पढ़ रहे थे। अब कॉट और कॉसेक वाला सवाल आया। इसमें भी क्या रूल था कि अगर कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं कॉट एक्स। तो यहाँ कॉसेक का पावर कितना है 2, इवन पॉजिटिव इंटीजर, पुट जेड इक्वल टू हम लोग कॉट एक्स करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एन एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, पुट जेड इक्वल टू cot x, then dz by dx इक्वल टू cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो गायब किसको करेगा cosec स्क्वायर एक्स को, तो माइनस इधर एक्स्ट्रा चीज चला गया है, माइनस dz के साइड बुला लेते हैं, माइनस dz इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इस cot को हम लोग क्या पुट किए हैं z, तो zn हो गया, और cosec स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखेंगे माइनस dz। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस z टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c, और z हमारा क्या था cot इक्वल टू माइनस cot टू द पावर n प्लस 1x डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 13 भी बहुत इजी है। कॉसेक का पावर अगर इवेंट पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे भाई कॉट एक्स, पुट कर लेते हैं कॉट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, पुट जेड इक्वल टू कॉट एक्स, देन डिफरेंशिएशन करेंगे dz बाई dx, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। गायब किसको करेगा cosec स्क्वायर एक्स जो कि प्लस में है, तो माइनस इधर एक्स्ट्रा चीज आया है dz के साइड बुला लेते हैं, माइनस dz इक्वल टू cosec स्क्वायर एक्स और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट z है तो z का पावर इसको लिख सकते हैं 1/2, और ये दोनों के बदले हम लोग क्या लिखेंगे माइनस dz। एक्शन वाला फॉर्मूला लगेगा तो माइनस बाहर बाहर ये बाहर हो गया, और एक्शन वाला फॉर्मूला n प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी, 2 गया ऊपर इक्वल टू माइनस 2/3 z का पावर 3/2 प्लस सी, और z को हम लोग क्या पुट किए हुए हैं cot x माइनस 2/3 cot 3/2x प्लस सी। ये आंसर हुआ। 14 नंबर सवाल। cot x dx है, सिर्फ cot x dx इसका इंटीग्रेशन करना है, cosec तो है ही नहीं। देखो इसको हम लोग अगला एक्सरसाइज पे एक फॉर्मूला के जैसा इसको बनाएंगे। फिलहाल अभी एक क्वेश्चन के रूप में आया है 14 नंबर। जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जाएंगे tan का cot का दोनों का इंटीग्रेशन हम लोग करना सीखेंगे। अब इसका फिलहाल इस एक्सरसाइज पे हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो शॉर्टकट में अगर हम इंटीग्रेट इसको करना चाहें तो क्या करते हैं कि अपना मर्जी से हम लोग cosec x को क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो हमें बैलेंस भी करना होगा और cosec x से हमें क्या करना होगा डिवाइड भी करना होगा dx, और पुट हम लोग z इक्वल टू क्या कर देते हैं cosec x, पुट z इक्वल टू cosec x, देन dz बाई dx इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये cosec x इंटू cot x तो गायब हो जाएगा, एक्स्ट्रा में कौन गया उधर माइनस,
तो इस माइनस को हम लोग dz के साइड बुलाते हैं, माइनस dz इक्वल टू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, ये दोनों के बदले यहां से यहां के बदले हम लोग माइनस dz लिखेंगे और डिवाइडेड बाई z। अब माइनस 1/z है, 1/z का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod z। ये आपका हो गया माइनस log mod z प्लस c। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस log mod z को क्या पुट किया है, cosec x, cosec x प्लस c। ये आंसर हो गया। एक तो ये तरीका है। अगर हम इस सवाल को दूसरा तरीका से बनाना चाहें तो भी हम लोग बना सकते हैं, दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं। और में बनाते हैं इसको, इसी सवाल को और पे बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। क्या इस cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x बाई sin x। अब ये पिछला वाला एक्सरसाइज के नियम पे चला गया कि अगर cos का पावर ऑड है तो हम लोग पुट z इक्वल टू क्या करेंगे, sin x पुट करेंगे। तो पुट कर लेते हैं, पुट z इक्वल टू sin x, देन dx के स्थान पे dz लाने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dz बाई dx इक्वल टू cos x, और dz किसके इक्वल हो जाएगा, cos x dx के इक्वल। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर पे आपका ये cos x dx के बदले क्या लिखेंगे, dz, और नीचे हो गया z। 1/z का इंटीग्रेशन log mod z, log mod z प्लस c इक्वल टू log mod z के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे, sin x प्लस c। ये आंसर हो गया। तो अगला एक्सरसाइज जब हम लोग जाएंगे तो वहां पर हम लोग cot x को एक फॉर्मूला के जैसा ट्रीट करेंगे। तो cot x का जो फॉर्मूला बन जाएगा log mod sin x, लेकिन फिर सोचेगा कि सर इसमें आप माइनस log mod cosec x लाए हैं, तो यहां भी तो माइनस log mod cosec x आंसर होना चाहिए ना। इसको बदला जा सकता है cosec पे। देखो इसमें क्या करेंगे, log इस sin x को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई cosec x प्लस c, और अगर हम इस cosec को ऊपर लेके जाएं तो cosec x का पावर -1 भी बोल सकते हैं। और एक फॉर्मूला होता है यार log m टू द पावर n का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n log m होता है। log m टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n log m। तो log m टू द पावर n, अगर ये n log m टू द पावर n का n log m होता है तो n के जगह पे क्या है, -1, ये -1 पहले आ जाएगा। तो फिर हो जाएगा माइनस log mod cosec x प्लस c। तो ऐसे हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 15 पे, cot qx। तो cot mx cosec nx, cosec गायब है, मतलब cosec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं, cot का पावर देखते हैं, और cot का पावर अगर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो पुट z इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, cosec x। इंटीग्रेशन ऑफ cot qx dx। तो पुट हम लोग क्या करेंगे इसमें, z इक्वल टू cosec x, देन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dz बाई dx इक्वल टू cosec x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस एक्स्ट्रा चीज बुला लेते हैं इधर, माइनस dz इक्वल टू cosec x इंटू cot x dx। अब देखो यहां पर कि हमें dz लिखने के लिए cosec x चाहिए और साथ साथ cot x भी चाहिए, जबकि सवाल में सिर्फ cot है, cosec नहीं है। तो cosec बनाया जा सकता है वहां पे। नाउ इंटीग्रेशन, cosec कब बनता है, जब cot स्क्वायर x रहता है। तो cot स्क्वायर x इंटू इसको लिख लिए cot x dx। इस cot स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x -1, और फिर इंटू cot x dx। अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग अलग इंटीग्रेशन के भी रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x और फिर इंटू cot x dx। ये पहला इंटीग्रेशन बनाएगा, और अगर हम इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस cot x dx आता।
इस ढंग से। अब कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स है, हम लोग पुट क्या किए हैं, जेड इक्वल टू कॉसेक, और डीजेड के लिए क्या चाहिए, कॉसेक के साथ कॉट, तो एक कॉसेक को हम लोग कॉट में मिला देंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू एक कॉसेक हम लोग डीजेड के लिए ले आए, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स हो गया। फिर माइनस यहां पे, इसके पास तो कॉसेक है ही नहीं, तो अपना से हम एक कॉसेक एक्स यहां पे लगा दिए, और जब अपना से लगाए हैं इसे बैलेंस करके दिखाना होगा, एक कॉसेक से हम लोग डिवाइड भी कर दिए, बात बराबर हो गया, कॉसेक एक्स डीएक्स। अब ये कॉसेक एक्स डीएक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स के बदले क्या लिखेंगे, माइनस डीजेड, और कॉसेक एक्स किसके बराबर, जेड के बराबर, जेड, और फिर ये इधर दोनों के बदले माइनस डीजेड, फिर माइनस ये आपका ये तीनों यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस डीजेड और कॉसेक के बदले जेड, बन गया बेसिक फॉर्मूला। ये माइनस बाहर आएगा, जेड का इंटीग्रेशन होगा जेड स्क्वायर बाई 2, और माइनस माइनस प्लस 1 बाय जेड का हो जाएगा लॉग मोड जेड प्लस सी। जेड हम लोग क्या लिए हुए हैं, कॉसेक एक्स, तो जहां जेड है हम लोग कॉसेक को रख देंगे, इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस लॉग मोड कॉसेक एक्स और प्लस सी, ये आंसर होगा, कॉसेक एक्स प्लस सी। 16 कॉट 4x, कॉट mx कॉसेक nx dx, कॉसेक नहीं है, कॉसेक का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब हम लोग क्या करते हैं, कॉट का पावर को देखते हैं, और कॉट का पावर अगर ऑड रहता है पुट जेड इक्वल टू कॉसेक एक्स, और कॉट का पावर अगर इवन रहा तो हम लोग कॉट स्क्वायर एक्स के स्थान पे कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे, और दोबारा से पुट जेड इक्वल टू क्या करेंगे, कॉट एक्स। ये हमारा वर्किंग रूल था जो शुरुआत में हम लोग चर्चा किए हुए हैं। तो कॉट 4x dx, तो हम तो पुट करेंगे कॉट को, तो इसको एक कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर लिए और एक फिर से कॉट स्क्वायर एक्स अलग कर लिए, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब एक कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करते हैं, और एक को रहने देते हैं कॉट स्क्वायर एक्स dx। ऐसा क्यों, एक को रिप्लेस किए एक को क्यों, क्योंकि भैया हम पुट जेड इक्वल टू कॉट एक्स करेंगे तो कॉट भी रहेगा तब तो, और पुट जेड इक्वल टू कॉट करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स हमें डीजेड बनाने के लिए चाहिए, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हम लोग ले लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहां अलग अलग इंटीग्रेशन हम लोग ले सकते हैं इसको, जैसे इसको गुना करता नहीं यार, ये ऐसे गुना होता कि नहीं, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स और माइनस कॉट स्क्वायर एक्स और फिर dx, ऐसे बनता कि नहीं, तो हम इसको दो अलग अलग इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। तो पहला जो इंटीग्रेशन होगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का, और दूसरा जो होगा कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स का। अब इस इंटीग्रेशन पे देखो, कॉसेक का पावर क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर, तो पुट जेड इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, इस पे पुट जेड इक्वल टू कॉट एक्स करेंगे, पुट जेड इक्वल टू कॉट एक्स, देन dx के स्थान पे dz लिखना है, डिफरेंशिएशन करना होगा इसको, cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो dz बनाने के लिए हम लोग सिर्फ कॉसेक स्क्वायर एक्स दे रहे हैं और वहां माइनस है, तो माइनस एक्स्ट्रा चीज गया तो उसको dz के साइड बुलाते हैं, माइनस dz इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर dx। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ इस कॉसेक स्क्वायर एक्स और फिर dx, ये दोनों के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस dz, और कॉट को हम लोग क्या पुट किए हैं, z, तो माइनस हो गया आपका और फिर z का स्क्वायर और फिर dz, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे भाई इस कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे, z स्क्वायर, और कॉसेक स्क्वायर एक्स dx के बदले क्या लिखेगा, माइनस dz, ये हुआ ना, बात वही हुआ। अब यहां पर देखते हैं कॉट स्क्वायर एक्स है, और कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पे बदल सकते हैं, क्योंकि कॉट स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, माइनस, ये तो हम लोग पहले बना चुके हैं इस सवाल को, कॉट स्क्वायर एक्स को कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, इसमें तो पुट पाट करने का झंझट ही नहीं है। अब माइनस बाहर, इंटीग्रेशन करेंगे जेड स्क्वायर का आएगा जेड क्यू बाई 3, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स, 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स प्लस सी।
जेड हम क्या लिए हुए थे इस पहला वाले पार्ट के लिए? जेड हमारा था किधर गया? कॉट। तो जहां जेड हम लोग क्या रखेंगे? कॉट इक्वल टू माइनस कॉट क्यू एक्स बाई 3, ये माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। आते हैं इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल पे, और ये जो सवाल है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर डीएक्स है। ये तो उस फॉर्म पे है ही नहीं यार, ये तो बिल्कुल अलग सा फॉर्म है, तो हम लोग अलग से बनाएंगे इसको। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और फिर डीएक्स। देखो इस साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर। अब यहां जो 1 है इसको हम लोग 1 का स्क्वायर कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ऐसा हम लगा दिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर और फिर डीएक्स। ये प्लस वाला यहां 2 है 1 है कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच जाएगा? ऊपर बचेगा 1 माइनस कॉस एक्स और इधर 1 प्लस कॉस एक्स डीएक्स। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x का जो फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है। मतलब अगर 2x है तो 1x आता है, 2x है तो 1x आता है। यहां ऑलरेडी 1x है, 1 माइनस कॉस एक्स है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। 2 से 2 कैंसल, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डीएक्स। अब देखो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आया है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूला पे नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि tan स्क्वायर एक्स का तो हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो हमें नियम कानून पे उलझने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बहुत छोटा सा पावर है इसका tan स्क्वायर एक्स, जिसका डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और फिर डीएक्स। तो इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है? tan x होता है। ये आपका हो गया tan x बाई 2, लेकिन x का कॉफिशिएंट 1 बाई 2 है। इंटीग्रेशन में अगर x का कॉफिशिएंट रहता है तो हम उससे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडेड बाय 1 बाई 2, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 2 ऊपर जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर हुआ। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।